अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डोज ऑफ एवरीथिंग और मेरा नाम है अलीना अबूज़र। हम बच्चों को किताबें पढ़नी बहुत पसंद होती है क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी मेंटल ग्रूमिंग करती है बल्कि हमारी इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्पीकिंग भी बढ़ाती हैं। मुझे भी किताबें पढ़नी बहुत पसंद है। मैं अबाउट 5 थी कि मुझे किताबें पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौक़ था और आज मैं आपके लिए अपने 5 फेवरेट बुक्स लाई हूँ जो मुझे लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। नंबर 5, चॉकलेट बॉक्स गर्ल्स बाय कैथी कैसिडी। चॉकलेट बॉक्स गर्ल्स जो किताबें हैं ये एक सीरीज़ में है, 5 बुक्स है इसमें, जो कि 5 बहनों के बारे में है, उनकी लाइफ स्टोरी। और इनमें एक स्टेप सिस्टर है जिसकी अम्मी वो मतलब पास अवे हो चुकी हैं और उसके अब्बू जो है वो किसी टैंगलवुड में एक औरत के साथ शादी करने आते हैं जिसके 4 बेटियां होती हैं। तो इसमें 5 बहनों की जो स्टोरी होती है, पहली जो किताब है उसका नाम है चेरी क्रश है क्योंकि उसमें जो लड़की होती है उसका नाम चेरी होता है। सेकंड में आता है मार्शमेलो स्काई और फिर होता है समर्स ड्रीम। स्काई और समर ट्विन्स होते हैं और इनको बैलेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उनकी ही बेस्ड पे ये दोनों बुक्स लिखी हुई हैं। फिर आता है कोको कैरमल। कोको सबसे छोटी जो बहन होती है वो होती है और फिर उसकी स्टोरी मतलब उसे क्या पसंद है, उसके लाइफ में क्या हुआ, ये बुक फिर उसी के बारे में। फिर आता है बिटर स्वीट सबसे जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है हनी। वो थोड़ी मीन होती है एंड ट्रॉमेटाइज्ड होती है क्योंकि उसके फादर ने उसकी अम्मी को डाइवोर्स देके फिर वो भागे हैं और इस बच्ची को थोड़ा मतलब अटेंशन नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रॉमेटाइज होती है। और चेरी के साथ बहुत इसका ताल्लुकात बुरा होता है क्योंकि चेरी उसकी स्टेप सिस्टर है और ये उसकी मतलब स्टोरी के बारे में, क्योंकि चेरी का जो बुक होता है उसमें चेरी फिर हनी के क्रश को वो मतलब अपनी तरफ करती है, ले जाती है। नंबर 4, टाइम ट्विस्टर बाय जेनी नीमो। टाइम ट्विस्टर एक बहुत एडवेंचरर, मिस्ट्री और बहुत ज़्यादा फ़न एक्साइटिंग किताब है और इसमें मतलब मैजिकल वर्ल्ड्स के बिटवीन मतलब ट्रैवलिंग और मतलब जैसे कि मतलब बुक की हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि मतलब टाइम ट्विस्टर, तो इसमें मतलब एक बच्चा जो है उसके ईवल कज़न ने इज़िकियल ने उसे टाइम के थ्रू फ्यूचर में भेजा हुआ है और वो अभी वहाँ पे स्ट्रगल करके अभी वो अपने जो ओल्ड स्कूल में वहाँ पे पैदा होता है, तो उसे अपना एक दूर का कज़न मिलता है जिसका नाम होता है चार्ली बोन। तो इसमें फैमिलीज़ का सिस्टम होता है कि मतलब थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं, उनका नाम है द इंडोर्ड किड्स, जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। तो चार्ली बोन के पास जो पावर होता है वो होता है कि वो पिक्चर्स को मतलब उनके अंदर हियर कर सकता है, वो पिक्चर्स के अंदर जा सकता है, उनसे बात कर सकता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक अबाउट 9 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पावर्स होते हैं और वो मोस्टली नोन होते हैं और वो एक स्पेशल स्कूल में जाते हैं जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग होती है अच्छी तरीके से। तो फिर चार्ली बोन हेनरी का हेल्प करता है और उससे मतलब उसका जो छोटा भाई तब था उसी के पास ले जाता है, वो उसी के पास पलता है बजाय कि वो फिर बैक टाइम में जाए और फिर ये पूरा जो थ्रेड है ये फिर रुइन हो जाएगा। और फिर इसमें जो विलन है वो ऐसे कोशिश करता है कि वो हेनरी को मतलब विलन वो होता है जिसने हेनरी को फ्यूचर में मतलब पास कर लिया था और वो अभी इसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है क्योंकि उस विलन की खुद ही वाइफ उसे बचा लेती है। नंबर 3, हैरी पॉटर। वी ऑल नो अबाउट हैरी पॉटर बिकॉज वो बहुत एक फेमस सीरीज़ है ऑफ 7, लेकिन अभी उसकी एक नई किताब भी रिलीज़ हो चुकी है। मतलब वो किताब नहीं है, स्क्रिप्ट है, बट वी वुड हैव लाइक्ड टू हैव एन 8th बुक। ये रिटन है J.K. रॉलिंग एंड ये एक मैजिकल वर्ल्ड की किताब है जहाँ पे विज़र्ड्स एंड विचेस एंड ऐसी ऑनगोइंग्स होती हैं, मैजिकल एडवेंचरस मिस्ट्री। तो इसमें बच्चा होता है जो मतलब मैजिकल वर्ल्ड में न्यू होता है, उसे पता नहीं चलता है कि किसी ईवल विलन ने उसके माँ बाप को मार दिया है और वो अभी अपने ह्यूमन आंट एंड अंकल के पास रह रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि भाई मैं तो विज़र्ड हूँ। तो वो अभी उनके पास रह रहा होता है, वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। लेकिन 11th बर्थडे पे कोई बड़ा सा बंदा आके उसे कहता है कि नहीं तुम विज़र्ड हो, तो ये कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो विज़र्ड हूँ ही नहीं।
लेकिन फिर वो जाता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी, जो कि ब्रिटेन में एक विजर्डिंग एंड विचक्राफ्ट स्कूल है। वहाँ पे उसे मैजिक सीखने को मिलता है, वॉन्ड यूजिंग, पोशन मेकिंग एंड इविल स्टफ। तो फिर उसे फिर फर्स्ट ईयर में 7 years होती हैं इस स्कूल में until you are an adult। उसे पता चलता है कि एक नोजलेस विज़र्ड ने आके मेरे अम्मी अब्बू को मार दिया है। वो मुझे मारने लगा है कि मैंने खुद ही उसे एक स्पेल से रिपेल कर लिया। तो हैरी पॉटर जो है वो he is the only child who is known, the only person to have survived the killing curse। killing curse मतलब बचा ही नहीं सकता। शील्ड चार्म भी मतलब तुम जो भी कर लो, किलिंग कर से तो तुम बच ही नहीं सकते। ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेल्स होती हैं, लेकिन हैरी एक मतलब वही बंदा था जिसने मतलब ये सर्वाइव कर लिया। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक ये बुक तो आगे आपने पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत मिस्टीरियस है। Number 2, Winter Girls by Laurie Hales or Hales, I don't know the pronunciation, but her full name is Laurie Hales Anderson। So this is a very great book। It's about the psychology of a human mind, and it's about, you know, people get eating disorders that, oh my god, I'm eating so much, I'm about to get fat, or maybe it's like, oh my god, I'm eating so less, I'm about to get thin as a toothpick, literally a toothpick। So इसमें 2 कैरेक्टर्स होती हैं। मेन तो एक होती है, उसका नाम लिया होता है, और उसकी फ्रेंड होती है केसी। तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन सबसे पतला होगा। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा कम खा रहे होते हैं, और फैमिली उनकी वेट चेक करती है, तो जेबों में पत्थर रख के अपना वेट मेजर करते हैं, और कुछ खाते भी हैं तो ये उंगलियां जो वॉमिटिंग वो होता है वो गले में डाल के फिर उल्टियाँ करती हैं। तो कैसी जो होती है इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है। मतलब जब छोटी थे नेबरहुड में कैसी लिया के मूव होती है तो इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। लेकिन लेटर इनका कुछ लड़ाई होता है किसी पे या फिर किसी चीज़ पे, तो ये लोग मतलब बिछड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो कंपटीशन होती है वो स्टिल चल रही होती है। तो कैसी तो एक दिन लिया को फ़ोन आता है कि कैसी मर गई है। तो ये बहुत मिस्ट्री होता है कि अल्लाह ये कैसे मर गई, लाइक एक्सक्यूज़ मी, and she's confused and she's sad but she's happy the time। लेकिन she's confused because and she feels bad, she feels guilty because उसके ही कुछ मतलब जब उसकी डेथ की न्यूज़ आई थी शायद 11 PM तक, तो 10 या 9 PM को कैसी ने लिया को मैसेज किया था कि I need your help, I'm so sorry, just come to me, but लिया had like totally ignored है। उसने मतलब पूरी तरीके से इग्नोर किया है कि जाओ भाई तू दफ़ा हो। लिया ऐसे मतलब डाइट कंटिन्यू करती है, उससे कैसी का गोश्त दिखता है, वो मतलब जाती है उसके फ्यूनरल में, तो मतलब कैसी मतलब उससे मतलब दिखती है कि मतलब वो मेरे सामने, वो मेरे पास है, तो कैसी उसे अर्ज करती है कि stop eating, come with me, let's go to heaven or hell or whatever path we choose, let's just be together for eternity। और एंड में पता चलता है कि कैसी जब खाना नहीं खा के मतलब जो उंगलियां गले में डाल के उल्टी करती थी, तो उसका ओसोफेगस मतलब एक वॉशरूम में जब वो ये प्रोसेस करी थी तो उसका ओसोफेगस फट गया। Number 1, my most favorite book of all time is Feather Boy by Nikki Singer। Most of you must have heard that Nikki Singer is an amazing writer, and Feather Boy is a very emotional and very fun and exciting mystery horror type of book, and when I read it I was like crying by the time it ended। And here there is a boy whose name is Robert, and he is a nerd, we can say he's a nerd at his school। तो उसके स्कूल में बुलीज हैं जो उसे मतलब नॉर्बर्ट नो बॉटल मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मतलब कुछ भी कहते हैं, ग्रेप उसके ऊपर फेंकते हैं। तो उसमें एक बच्चा है, उसका नाम निक होता है या फिर निकर उसका नाम होता है, वो सबसे बड़ा बुली होता है। वो रॉबर्ट को इतना तंग करता है कि रॉबर्ट कहता है जिंदा क्यों। एनीवेज तो रॉबर्ट को एक प्रेजेंटेशन टाइप का मिलता है कि वो एक ओल्ड होम में जाके एल्डर्स से मतलब दे टॉक टू देम अबाउट देयर पास्ट लाइफ एंड व्हाट दे कैन लाइक लर्न फ्रॉम इट एंड दे मेक अ प्रोजेक्ट अबाउट इट। रॉबर्ट के एल्डर का नाम होता है एडिथ सोरेल। वो बहुत लाइक ओल्ड होती है, फिर उसका गुस्सा जल्दी आ जाता है, और तब वो रॉबर्ट और एडिथ वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो रॉबर्ट उसे कहता है कि
अभी तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए? तो एडिथ बोलती है कि नथिंग, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। तो रॉबर्ट कहता है ठीक है फिर मैं मर गया। तो कहता है कि ना बोलो ऐसे, अगर तुम्हें कुछ सीखना भी है तो जाओ चैंस हाउस। चैंस हाउस मतलब एडिथ का घर होता है जहाँ पे उसका बेटा मर गया होता है। तो ऐसे रॉबर्ट बहुत डरा होता है, लेकिन वो जाके वहाँ पे 3 फेदर्स को ढूंढता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो एडिथ के लिए एक फेदर कोट बनाएगा। तो वो बनाने लगता है, जाता है एडिथ के बेटे के ग्रेव पे, वहाँ पे उसे सीगल्स मिलती है, उसके फेदर्स लाता है वो। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात भी आती है, क्योंकि पहले तो उसे सीविंग आती ही नहीं थी, लेकिन आती है तो मतलब आती है तो फिर वो मुश्किल से बनता है। मतलब एंड में ऐसा होता है कि जब वो एडिथ को मतलब जिस दिन एडिथ को वो कोट पहनाना था तब निकर आके उस कोट से वो 3 स्पेसिफिक फेदर मतलब तोड़ देता है। तो स्टिल रॉबर्ट होप नहीं खोता है, वो जाके एडिथ को पहनाता है। फिर एडिथ मतलब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब क्रोकी होती है, मतलब अजीब सी होती है जैसा, बट जब वो पहनती है वो ट्राई करके उसकी इतनी अमेजिंग आवाज़ निकलती है कि मतलब उसे जो रॉबर्ट को सुनी थी ये स्टोरी द फायर बर्ड वाला, तो उसे यकीन आ जाता है कि एडिथ ही फायर बर्ड है। लेकिन एडिथ फिर मोमेंट्स लेटर वो मर जाती है क्योंकि उसे कैंसर होता है, लिवर कैंसर। तो रॉबर्ट को लगता है कि मेरी गलती है, लेकिन बाद में निकर आके उससे कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये जो कोट थी और ये फायर बर्ड स्टोरी थी वो एडिथ के लाइफ के साथ कंबाइन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस बुक्स। और अगर आपको ये पढ़ने का शौक़ है तो आप नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च करके ये पढ़ सकते हैं। बट ऐसे होता है कि मतलब बुक जब पढ़ना है ना तो फ़ोन पे मज़ा नहीं आता है कि मतलब वो हाथ में हो और मतलब पेज टर्न करके, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। स्नैक्स भी हो जाए तो अच्छा है। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनमें से कौन सी बुक आपको पसंद आई और आगे हमें क्या करना चाहिए वो कमेंट्स में आप मेंशन करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।